एक समदर्शिता मेरे शंकर भगवान की दृष्टि है। कुबेर ने एक बार भोजन भंडारा रख दिया, कुबेर ने एक बार अपने घर में बहुत बड़ा आयोजन रख दिया और कुबेर ने सबको निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण। अब कुबेर के यहां पर जब इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी संपदा है, इतनी सत्ता है, इतना इतना वैभव कुबेर का है कि जितने भी देवताओं को धन चाहिए तो वो कुबेर के पास जाते हैं, जितना वैभव चाहिए तो कुबेर के पास जाते हैं, जितनी संपदा होती है तो कुबेर के पास जाते हैं। तो उस कुबेर के यहाँ जाने के लिए कौन मना करेगा? कुबेर के यहाँ जाने को कौन मना करेगा? सारे देवताओं ने तैयारी कर ली कि हमें कुबेर के यहाँ जाना है, सब कुबेर के यहाँ जाने लगे। देवर्षि नारद को लगा कि कुबेर ने सबको बुलाया, भगवान शिव को भी निमंत्रण दिया, शंकर भगवान को भी निमंत्रण दिया, पर कुबेर के यहाँ शिव आखिर पहुंचे नहीं, शंकर नहीं गए। तब उस जगह पर नारद जी ने कुबेर से पूछा, क्या तुमने शिव को निमंत्रण नहीं दिया? शिव को निमंत्रण दिया था। मैं जब शंकर भगवान को निमंत्रण देने गया तो शंकर भगवान ने कहा, मैं अपना सिंहासन छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना धाम छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना लोक छोड़कर नहीं जाता। इसलिए शंकर भगवान ने कह दिया कि मैं अपने बेटे गणेश जी को भोजन करने भेज दूंगा, मैं अपने पुत्र गणेश को भोजन करने भेजूंगा। तो मैं कुबेर, मेरे यहां सारे देवता आ रहे हैं तो शंकर भगवान नहीं आएंगे तो क्या हुआ? और उनने कहा गणेश को भेज देंगे। ऐसे छोटे से गणेश को तो मैं कहीं पे भी बिठाकर भोजन करा दूंगा, उसमें मेरा क्या जाना। कुबेर ने जब अहम के शब्द कहे, कुबेर ने जब अहंकार की वाणी बोली, तब भगवान नारद जी ने कहा अब तुम गणेश जी को भोजन ही करा लो। गणेश जी भोजन करने बैठे, कुबेर के भंडार में जितना अन्न था वो पूरा समाप्त कर दिया गणेश जी ने, पूरा अन्न। कुबेर घबरा गए, ये अन्न समाप्त हो गया, मैं क्या करूं? तब नारद जी के कहने पर शिव के पास गए और शंकर जी से प्रार्थना कर कर दुर्वाला कर गणेश जी को प्रदान कर, दुर्वाला कर। समदर्शिता, शंकर भगवान का जो हमने गुणों में से 5 गुण लिया, समदर्शिता। मेरे शंकर भगवान ने क्या, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। मेरे शंकर भगवान ने क्या, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है, और गरीबड़ा भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है। कोई धनपति होगा अपने घर का, पर मेरे महाकाल के चरणों में वो उसका मस्तक हमेशा झुका रहता है। कोई गरीब भी है तो मेरे महाकाल के चरणों में झुकता रहता है। बोल बम का नारा है। गरीब भी है, अमीर भी है। शंकर देखो, बहुत सारे देवताओं को लोगों ने बांट लिया। कोई कहता है कि नारायण अमीरों के देवता हो गए, कोई ने कह दिया देवी जी इनकी देवता हो गई, कोई ने कह दिया ठाकुर जी श्री जी बाबा इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया दत्त भगवान इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया ये भगवान उनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया वो भगवान उनके देवता हो गए। केवल एक बचते हैं तो भोलेनाथ बचते हैं। तो किसी ने कहा ये शंकर जी किसके देवता हैं, तो किसी ने कहा शंकर जी किसके देव हैं, तो भगवान शंकर तो बैठे रह गए। देव ऋषि नारद ने कह दिया ये देव देवों के भी देव महादेव हैं, सबके देव हैं, सबके ये देव महादेव हैं, सबके देव हैं, गरीब अमीर। और आप लोग कभी अंदाजा लगाएं, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, या हमारे इधर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में, या गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में, या झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जाकर देखिए, आदिवासी क्षेत्र में साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर पूजन करता है और उससे पूछा जाए तुम किसकी पूजन करते हो, तो कोई महादेव का नाम बताएगा, कोई उनके कुलगुरु का नाम बताएगा, कोई उनके बाबा का नाम बताएगा, पर जिसकी भी वो पूजन करते हैं वो शंकर का ही एक रूप है।
वो शिव का एक रूप है। समदर्शी है मेरे भोले बाबा, गरीब अमीर सब उसके अपने एक जैसे मेरे भोलेनाथ जी मानते हैं। किसी को पैसे वाला नहीं मानते, किसी को गरीब नहीं मानते। शिव कथा कहती है, किसी ने भगवान भोलेनाथ जी से नंदी ने पूछा, नंदी कहते हैं कि एक गरीब बड़ा आपके दरवाजे पर आता है, झोली पसारता है, प्रभु आप कृपा करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, नंदी तूने आज कह दिया कि कोई गरीबड़ा मेरे मंदिर में आकर झोली पसारता है। भगवान शंकर कहते हैं, नंदी सुन, आज मैं तुझे समझाता हूं। 12 ज्योतिर्लिंग में, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे कैलाश पर, और मेरे शंकर भगवान कहते हैं मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब कोई व्यक्ति अपना पांव मात्र रखता है, उस समय पर गरीब नहीं रहता, वो जगत का सेठ बन जाता है। उज्जैन जाने वाले, महाकाल की भूमि पर जाने वाले, काशी में जाने वाले, सोमनाथ जाने वाले, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आने वाले, चाहे बैद्यनाथ बाबा के दरवाजे जाने वाले, चाहे केदारनाथ जी के दरवाजे पर जाने वाले, एक अंदाजा लगा कर रखना, कोई तुमसे कह दे कि ये गरीब है, कोई तुमसे कह दे ये साधारण है, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, शंकर के शिवालय में या कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर जब आप आते हो, मात्र तुम्हारा पांव रखा, तुम गरीब नहीं रहते, तुम करोड़पति बन जाते, सेठ। शिव को भजने वाला कभी गरीब नहीं है। गरीब तो वो है जो शंकर को त्याग कर, शिव को त्याग कर स्वयं श्रेष्ठ बनकर बैठा, स्वयं श्रेष्ठ ना। शिव जी के गुणों में से 2 गुण आपने सुने। पहला गुण कौन सा? जम के बोलो जरा। शांत। दूसरा समदर्शी, एक जैसा। तीसरे नंबर का गुण है शंकर भगवान का विनम्रता। विनम्रता, जितनी विनम्रता हो, जितनी नाजुकता हो, जितनी नम्रता हो, जितनी विनम्रता हो, उतनी समझ लेना कि शंकर आपके अंदर प्रवेश कर गया, शिव का तत्व आपके भीतर प्रवेश। विनम्रता। भंडारे में भोजन बनता है, अभी तो कथा हो रही है तो लाखों लोग भोजन कर रहे हैं। जब कथा नहीं होती है तब भी 20 से 25 हजार भक्त प्रतिदिन भंडारे का भोजन ग्रहण करते हैं। 20 से 25 हजार। भंडारे में जब भोजन बनता है तो जो लोग कथा सुनने के लिए या कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, या बाबा की कंकर शंकर पूजन करने आते हैं, या रुद्राक्ष लेने आते हैं, उनमें से कई माताएं और कई भाई रुद्राक्ष बाद में लेते हैं, पूजन बाद में करते हैं, पहले रसोई घर में जाकर सेवा करते हैं। हमने देखा है कई माताएं हीरे की चूड़ियां पहनकर भी रसोई घर में झाड़ू लगाती रहती हैं। ये उनकी विनम्रता है, ये उनकी विनम्रता है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो कई कई घर की सेठानियां, कई मेरी बहुएं, कई बेटियां, अच्छे अच्छे परिवार की बेटियां और बेटे भी टेबल के पास खड़े होकर भोजन परोसते रहते हैं। आपने देखना, आप तो आए हो, आप दर्शन करेंगे। आप सुबह तो भोजन प्रसाद बना था, सुबह भोजन प्रसाद पाए होंगे ना, नुक्ती मिक्सचर और कढ़ी, रोटी, खिचड़ी। अब कई लोगों का व्रत भी है तो तुम टेंशन मत लो। बहुत सारे बाबा के भक्त हैं, आके खड़े हो जाते हैं, गुरुजी बहुत सारे शिव भक्तों का व्रत भी है एकादशी का,
इनके फलार की व्यवस्था। हमने कहा बाबा सब करेगा, आप चिंता क्यों करते हो। सुबह हमने फलार नहीं बनवाया, पर शाम के कथा के बाद में तो फलार जो व्रती हैं उनको मिल ही जाएगा, उसमें क्या। पीछे के जो आयोजन हुए उसमें सुबह फरियाल बनता था, तो कई एकादशी की माताएं फरियाल सुबह करती नहीं थी, इसलिए उस फलाहार का समय हमने शाम का रख दिया कि जो व्रती हैं उनका फलाहार शाम का, भोजन वालों का भोजन बनेगा। और तुम देखो बिना पेंदी के लोटे जैसे लुढ़क मत जाना। हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं, इन्होंने देख लिया कि भोजन तो अपन यार तो फरियाल, तो ऐसा लुढ़कना नहीं है। जिसका फलाहार है वो फलाहार, जिसका भोजन है उसका भोजन, वो आराम से पेट भर के खाओ। बहुत चतुर चतुर लोग आते हैं, वो शिव कृपा। खैर, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। विनम्रता, ये तीसरा गुण मेरे शंभू का। आपके भीतर विनम्रता लिया। कोई कहते झुक जाओ, झुक जाओ। कोई कहते प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। कोई कहते ये सत्य, उसको सत्य मान लो। कोई कहते ऐसा वैसा कर लो। कोई कहते ऐसा कर लो। हाँ भैया, उस समय पर विनम्रता आपके भीतर होना चाहिए। वो विनम्रता अगर आपके अंदर है, समझ लेना शंकर आपके अंदर प्रवेश कर गया। विनम्रता होना चाहिए। विनम्रता नहीं है तो वो सब गया। बड़े बड़े से कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर झाड़ू लगाते हैं। यह मत सोचना कोई साधारण व्यक्ति आता है, यह मत सोचना कि कोई गरीबड़ा आता है। यहां ढेर आते हैं, ढेर। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे भारत की भूमि के सभी दानदाताओं को और सभी सहयोगियों को, जिन्होंने आज तक कुबेरेश्वर बाबा के भंडार के अन्न क्षेत्र को खाली नहीं होने दिया। वो भंडारा लगातार चलता रहे। गांव की माताएं आती है, वो अपने साथ में 2-4 किलो गेहूं मान लाती हैं। ग्रामीण अंचल की माताएं आती हैं, वो अपने साथ में 5 किलो 10 किलो गेहूं ले आती हैं। कोई आता है चावल ले आता है, कोई आता है तेल ले आता है, कोई आता है आटा ले आता है। बाबा का भंडारा आप लोग चलाते रहते हो, चलता रहता है जीवन। जरा विचार करिए कि आपका एक अन्न का कण परमात्मा की उस भक्ति में लग रहा है तो आपका जीवन भी सार्थक हो रहा है। आपका जीवन। और अभी चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। आज मेरे नारायण अपना पूरा भार किसको दे देंगे? शंकर भगवान को। और 4 महीने के लिए नारायण शिव जी से कहकर जाएंगे अब मैं विश्राम के लिए जा रहा हूं। शंकर भगवान भी बड़े आनंद में कह देते हैं जी प्रभु आप करो विश्राम। इसलिए लोग कहते हैं 4 महीना खूब भजन करो, कीर्तन करो, क्योंकि नारायण तो कैसे भी धक्का लगा दे, पर शंकर भगवान के यहाँ आड़ा टेढ़ा काम चले ही नहीं। इसलिए 4 महीना कहा जाता है भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जितना बन सकता है। चतुर्मास के अंतर्गत 4 महीना भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं। शिव जी के पास पूरा लेखा जोखा है, शंकर जी के पास लेखा जोखा है। मतलब अब तुम्हारा वीजा पास वही करेंगे, अब तुम्हारा टिकट फाइनल वही करेंगे। 4 महीना। इसलिए तुमसे कहा था बाकी के समय 1 लोटा जल, सावन में 2 लोटा जल। और बड़े प्रेम से, बड़े आनंद में, बड़े चकाचक होकर 2 लोटा जल बड़े भाव से अलमस्त होकर जाओ। ऐसी रोती हुई मुंह लेके मत जाना, बिल्कुल एकदम वो कहते हैं गुमशुदा तलाश के अंदर जैसा नहीं। प्रेम से। वो कहते हैं ना तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर
पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर फिकर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे फिकर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, मैं तो नाचूं बारंबार, फिकर फिर क्या करना, मैं तो नाचूं भोलेनाथ, शंभो फिर क्या